अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानिया है एंड आई एम फ्रॉम BCA 4C और आज मैं आई हूँ एंटरप्रेन्योर एक्सपो पे जो कि सुपरवाइज हुआ है मिस फ़िज़ा काज़मी से। आए आके देखते हैं कि कैसे स्टॉल्स रखे हैं और लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं। ये हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने स्टॉल कैसे लगाया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बिज़नेस का नाम क्या है? ओनर बाय मियाँ। अच्छा, आप इसके पीछे मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट दे सकती हैं कि इसकी स्टोरी क्या है? अच्छा, बेसिकली हमने रिसाइकिल जीन्स यूज़ किए हैं, ठीक है। डेनिम जीन्स को यूज़ करके टोट बैग्स बनाए हुए हैं और ये कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज़ हैं। बेसिकली हम आर्ट की स्टूडेंट हैं, तो हमने अपने क्रिएटिविटी और थिंकिंग को यूज़ करते हुए हैंड पेंट दुपट्टेस बनाए हुए हैं, ठीक है, और टोट बैग्स बनाए हुए हैं। मार्केट में हमें पता है कि आसपास एरिया में बहुत वेस्ट बन रहा है, तो हम जीन्स को यूज़ करके उन वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपने रिसाइकिल किए हैं जीन्स को? जी जी बिल्कुल, रिसाइकिल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम ये दूसरे स्टॉल पे आए हैं, आए इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है स्टॉल का? फिटेरा। अच्छा, इसके पीछे आप मुझे कॉन्सेप्ट बता सकती हैं कि आपने क्यों स्टार्ट किया है? इट्स बेसिकली अबाउट कस्टमाइज ट्रेज एंड फ्रूट्स। हम लोग क्ले भी कस्टमाइज बनाते हैं ट्रेज बेसिस, एंड द स्नैक्स यू वांट यू कैन कस्टमाइज इज अकॉर्डिंगली, मतलब दोनों चीज़ें आप अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपकी प्राइस रेंज वगैरह क्या होगी? प्राइस रेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम, बिकॉज हम लोग जो बेसिस हैं क्ले की वो खुद कर रहे हैं कस्टमाइज, तो उसकी रेंज पे, और स्नैक्स की वो सब मिला के एट मीन्स लाइक 800 से हम स्टार्ट करते हैं टू 1500 एंड देन टू आगे। तो आप जो मौसम में फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो देंगी? यस ऑब्वियसली, जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट है क्योंकि समर की सीज़न है, सो वी आर ऑफरिंग यू फ्रूटफुल ट्रेज एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें आप चलते हैं नए स्टॉल की तरफ। अब इनसे पूछते हैं कि इनके स्टॉल का क्या नाम है। हमारे स्टोर का नाम है ऑरम लुक्स। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है आपका? हमारा कॉन्सेप्ट था बिकॉज यंग जनरेशन है वो ज़्यादा एस्थेटिक्स की तरफ जाती हैं, तो हमने सोचा कि हम ट्रिंकलेट ट्रेज एंड डेकोरेशंस एस्थेटिकली बनाए ताकि जो यंग यूथ है वो प्लीजिंगली अपने घर को डेकोरेट कर लें अकॉर्डिंग टू हाउ दे वांट। और हमारी जो सेल्स जो हैं वो भी अभी अच्छी खासी हो रही हैं, ज़्यादातर ट्रेज की हो रही हैं और ट्रिंकलेट्स की, ज्वेलरीज के लिए, और प्री ऑर्डर्स भी अभी आ रहे हैं, तो इट्स गोइंग गुड। यानी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रह रहा है इसको? गोइंग गुड, वेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं नए स्टॉल की तरफ। आप लोगों के स्टॉल का नाम क्या है? झुमका चूड़ी क्लैम। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि वी ऑल आर गर्ल्स, सो हमारा ज़्यादा जस्ट ऑब्वियसली सब गर्ल्स का ज्वेलरी पे फोकस होता है, तो हमारा भी ये था कि हम ज़्यादा ज्वेलरी को प्रमोट करें, तो इस वजह से। आगे ईद भी आ रही थी तो हमने सोचा ये अच्छी ऑफर होगी, लड़कियों के लिए भी अच्छा बन जाएगा कि हम उनके लिए बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? आपकी सेल्स वगैरह कितनी हुई है? बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन लोग आ रहे हैं और चीज़ें काफ़ी ले रहे भी रहे हैं। हमने ये भी रखा है कि प्राइसेस हमने थोड़ी लो रखी हैं, तो वो इस वजह से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं कि आपकी प्राइस ज़्यादा भी ना हो, आपकी चीज़ के हिसाब से हो, तो इसलिए हमारी सेल्स भी अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप अपने स्टॉल का कॉन्सेप्ट और नाम मुझे प्लीज़ बता दें। हमारा कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली वेरी रूटेड टू कल्चर। पाकिस्तान के कल्चर से हमने वो आइडिया सारा लेके हमने ये ब्रांड बनाया है। ब्रांड का नाम है ज़ेर। ज़ेर इज़ बेसिकली ज़मीन, आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन, एंड इट्स रूटेड टू कल्चर। तो दिस इज़ हमारा ब्रांड। अभी हमारी फ़िलहाल सेल्स नहीं हुए, बट वी आर गेटिंग प्री ऑर्डर्स फ़िलहाल। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है एक्सपो? बहुत अच्छा रह रहा है फ़िलहाल, तो बहुत अच्छा रह रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हम एक और स्टॉल की तरफ आए हैं, आए इनसे इनका नाम पूछते हैं और इनका कॉन्सेप्ट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ईमान। अच्छा, आपके स्टॉल का क्या नाम है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा ब्यूटी एंड बाइट्स का है, और ये है एक प्रोडक्ट्स का और स्वीटनेस का, जो मतलब बीच में सारा कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, और बीच में जो है वो कुनाफा को हमने थोड़ा सा किया है कि मतलब थोड़ा सा यूनिक लगेगा, क्योंकि कुनाफा यहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब है, लेकिन दुबई की ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत कम है, तो हमने इसको थोड़ा लेके आए। होममेड बनाई है, हमने खुद बनाई है, मेरी मामा ने बनाई है, और हमने ये प्रोडक्ट्स भी खुद बनाए हैं सारे, मतलब ये लिए हैं, ख़रीदे हैं, ब्रांडेड हैं सारे, और फिर इनको बुकेज़ में कंप्लीट किया हमने। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम इस स्टॉल की तरफ आए हैं और ये परफ्यूम्स का स्टॉल है। इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और उनका कॉन्सेप्ट क्या था। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम फ़ाइज़ा लियाकत है। आपके बिज़नेस का क्या नाम है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे बिज़नेस का नाम ज़ेफ़र लक्स है, और ज़ेफ़र लक्स एक परफ्यूम ब्रांड है जो हम लोगों ने ख़ुद लॉन्च किया, और ये हमारा अपना ब्रांड है। इट इज़ हैंडमेड परफ्यूम्स। आपका परफ्यूम्स कौन से हैं, लाइक फीमेल्स मेल्स क्या सी? फीमेल में 2 परफ्यूम है, इलेरोज़ और टेम्पट्रेस, और हमारे मेल में 4 हैं, थंडर, मरीनो, शेफर, और हमारा एक और है इन्फर्नो। इन्फर्नो और थंडर जो है वो हमारे बेस्ट सेलिंग जा रहे हैं मेल में, और फीमेल में हमारा टेम्पट्रेस जो है वो अभी तक सोल्ड आउट। टेस्टर्स
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सपो का? हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और हमारी मतलब हमें ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। टेस्टर्स की ज़्यादा हमारा सेल हुई है क्योंकि हमारा एक बिल्कुल सोल्ड आउट हो गया है और हमें और भी मतलब परफ्यूम्स के भी ऑर्डर्स लोगों ने दिए हैं, तो इट्स गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें अब नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं। अब हम ये गिफ्ट बास्केट के स्टॉल्स पे आए हैं, आए इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था। हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम ख्वाबों की टोकरी बना के दे रहे हैं। जो आप लोग विजुअलाइज करेंगे हम वैसा बना के देंगे, और इसमें फ्रेश फ्लावर्स यूज़ होते हैं जो कि कस्टमर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, स्मेल अच्छी आती है और देखने में भी प्यारे लगते हैं। और जो बास्केट्स हैं उसमें यूजली बास्केट फॉर मेंस नहीं होती, लेकिन हमारी जो है वो बास्केट फॉर मेंस भी है, बिकॉज मेंस ऑल्सो डिजर्व फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है एक्सपो का? एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है। थोड़े से बैकलैश था हमारा क्योंकि जो बास्केट डिलीवर करनी होती थी उसमें थोड़ी बहुत डैमेजेस आ जाते थे, लेकिन बाकी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। हमारी सेल्स जो है वो अभी जितनी हुई हैं उसमें हमें 60% जितना हमने इन्वेस्ट किया था उसमें हमें वापस आ गया, और कंफर्म्ड ऑर्डर्स हमारे 4 से 5 हैं, और जो अभी इन प्रोसेस ऑर्डर्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब हम ये एक पेंटेड बैग्स के स्टॉल पे आए हैं, इनसे इनका कॉन्सेप्ट पूछते हैं और इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोगों को हैंड पेंटेड की दोबारा से हम लाना चाहते हैं चीज़ें, क्योंकि पहले पुराने वक्तों में हैंड पेंटेड बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वक्त वो ज़्यादातर डिजिटल में आने लग गया था। तो मैं चाहती थी कि इसको मैं हैंडी क्राफ्ट्स और सारा कुछ उनमें चीज़ों में ही लेकर आऊँ। तो अभी तक तो मेरा ये बिज़नेस चल रहा है, सही चल रहा है। आगे की अब बाकी देखा जाएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सपो पे? बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे शौक़ भी है पेंटिंग करने का और मैंने बहुत इंजॉय होकर इसको मैंने पेंट किया था। ये आपने खुद बनाया, आपने लिए? जी, मैंने खुद बनाए हैं, खुद ही पेंट किए हैं मैंने। थैंक यू सो मच। अब हम एक स्टेशनरी के स्टॉल पे आए हैं, इनसे इनका कॉन्सेप्ट पूछते हैं और इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। आपके स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने एस्थेटिक और क्यूटनेस को शो किया है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को सेल करें जिसमें हम लोगों को क्वालिटी भी नज़र आए, एस्थेटिकनेस भी नज़र आए, और लोगों को लेने के बाद ऐसा लगे कि यार वापस शॉपिंग करनी चाहिए हम लोगों को। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अब तक तो बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ हमारे थीम बॉक्स है, ये आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड करवा सकते हैं, और ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हमारी चीज़ें हैं। चलें, थैंक यू सो मच। अब हम एक फ्रेम्स के स्टॉल पे आए हैं, इनसे इनका कॉन्सेप्ट पूछते हैं और इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमने डिज़ाइनिंग की थी हमारा, क्योंकि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड से हैं, तो हमने आ रहा था कि हम लोग कुछ अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ करें। तो हम लोग कुछ देसी आर्ट रखा था हमने, उससे रिलेटेड हमने फ्रेम्स और उससे सारी डिज़ाइनिंग हमने खुद की हुई है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा, चल रहा है। ये आपने खुद बनाई है सारी? ये सारा कुछ हमने खुद डिज़ाइन किया, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन हुआ है सब कुछ। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अब हम एक टी शर्ट्स के स्टॉल पे आए हैं, इनसे इनका कॉन्सेप्ट पूछते हैं और एक्सपीरियंस पूछते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था स्टॉल? कि हम कोई यूनिक चीज़ लाएँ टी शर्ट के उसमें, तो हमने डिटैचेबल पॉकेट्स रखी हैं। मतलब अगर किसी को नहीं पॉकेट लगाने का दिल तो वो हटा भी सकता है और वो उसको लगा भी सकता है, और वो हमने हुक से अटैच की हुई है, तो वो ये नहीं है कि मतलब वो गिर जाएगी, तो वो पक्की अच्छी तरीके से अटैच हुई है। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताएं इसकी आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है एक्सपो? अभी तक तो अच्छा है, अभी काफ़ी कम टाइम हुआ है तो इतना हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक बेहतर जा रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी हमें एक प्लांट्स का स्टॉल मिला है, अब इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली हम लोग इको फ्रेंडली जर्नी पे निकले, ठीक है, और हम लोगों का मेन पर्पस ये है कि हम लोग जितना ज़्यादा अपने पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। और लाइक हमने ये काम 2019 में बेसिकली स्टार्ट किया था, और तब कोरोना का टाइम पीरियड था, और हमारा मेन पर्पस यही था कि लाइक क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ये था कि लाइक इन फ्यूचर आपको ऑक्सीजन का काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, तो तब हमने ये काम स्टार्ट किया था। और अभी लाइक एक्सपो पे हम लोग उसी को वापस से रिन्यू कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें और ऐड की हैं हमने। और अच्छा, आपके क्या प्रोजेक्ट्स आप ये बता सकती हैं? हमारे पास आपको वाइड वैरायटी मिलेगी प्लांट्स की भी और प्लांटर्स की भी। लाइक मोस्टली हमारे प्लांटर्स सेरेमिक के होते हैं और टेराकोटा के होते हैं, ठीक है, और ये दोनों काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट हमारे पेज से आपको बहुत कम प्राइस में मिलेंगे। और लाइक हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरह का प्लांट होता है, आप कस्टमाइज प्लांटर्स भी बनवा सकते हैं। हमारे पास कैंडल डिफ्यूज़र्स हैं, इन डिफ्यूज़र्स के अंदर लाइक आप ऑयल डिफ्यूज़र्स भी नहीं कहते हैं,
और हमारे लाइक कार्ड्स हैं, सीड इन्फ्यूज कार्ड्स, जो कि हमारे एक लाइक यूनिक सेलिंग पॉइंट पे है। इन कार्ड्स को लाइक अगर आप सॉइल में डालते हो तो विद इन अ वीक आपका एक न्यू प्लांट आ जाता है। और हम लोग सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हम लोग अपनी पैकेजिंग को भी सीड इन्फ्यूज़ करें। और हमारे साथ लॉयल्टी कार्ड्स हैं हमारे, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सपो पे? काफ़ी अच्छा, हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेल हो गई हैं, बस कुछ चीज़ रह गई हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब ये एक और टी शर्ट्स का स्टॉल है, इनसे पूछते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है स्टॉल के पीछे? कस्टमाइज टी शर्ट्स का है, हमारा ब्रांड का नेम जो है वो मेड इट है। और हमने ये सोचा है कि लाइक कस्टमाइज टी शर्ट्स का हमने यानी किया हुआ है, हम लाइक लेकर आते हैं टी शर्ट्स वगैरह, उनको हम खुद ही घर पे कस्टमाइज़ करके फिर हम उन्हें सेल करते हैं। यानी हमारे शर्ट्स के लाइक आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। यानी हमारे अभी हमने लार्ज रखा हुआ है और फिर हम आगे लाइक और भी हम करेंगे। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? अभी सिर्फ 2 टी शर्ट्स हुई हैं और लाइक एक्सपीरियंस अच्छा है हमारा। ठीक है, चलें बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब ये हमें एक बेकिंग का स्टॉल मिला है, इनसे पूछते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? ये हम ना होम बेकिंग्स करें, लाइक कस्टमाइज वगैरह केक्स वगैरह फ्रेशली बेक, जो लोगों को लाइक घर बैठे हम ऑर्डर्स इजीली डिलीवर कर सकते हैं, और ये फ्रेशली बेक। आप केक्स वगैरह भी देती हैं? इस टाइम ये हम लोग ऑब्वियसली लॉन्च करें अपना बिजनेस, हम टेस्टर्स लाए हुए हैं। वैसे हम लोग होम बेक्स केक्स वगैरह सब कुछ कस्टमाइज़ करते हैं। हमने इधर बिजनेस कार्ड रखे हुए हैं, लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है एक्सपो? फ़िलहाल तो बहुत अच्छा जा रहा है। फ़िलहाल ये मेरा पहले से स्टार्टिंग बिजनेस था, लेकिन मैम के ऑर्डर के मुताबिक हमने न्यू पेज स्टार्ट करके इस बिज़नेस को दोबारा से एक न्यू नेम देकर स्टार्ट किया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब एक स्टॉल मिला है इसी एक्सपो पे जो कि वुमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे पूछते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या था और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपके स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली आजकल पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि कितना वुमेन के लिए अनसेफ माहौल हो चुका है। तो फॉर स्टूडेंट्स, वुमेन स्टूडेंट जो अभी इस टाइम यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है विजिलेंट, जो एक वुमेन सेफ्टी गियर है, जो एज अ की चेन आप हर वक्त अपने बैग के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पेपर स्प्रे है, आप पेपर स्प्रे देख सकते हैं, ये इट लुक लाइक परफ्यूम। आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि उसको पता नहीं लगेगा ये क्या है, और हर वक्त आपके साथ होगा। बाकी हमारे पास की ओपनर है, लाइक आप कभी कहीं फंस जाओ तो ये आप उसके अंदर की के होल के अंदर घुसा के आप खोल सकते हो। बाकी हमारे पास की चेन्स हैं और हमारे सैनिटरी बैग्स हैं और फ्लैश लाइट्स है और इलेक्ट्रिक शॉक वाला छोटा सा टीज़र है। लाइक ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स वी आर लॉन्चिंग। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सपो पे? अभी तक तो अच्छा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हुई हैं। चलें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब हमें एक और ज्वेलरी का स्टॉल मिला है, इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं और इनके एक्सपीरियंस क्या है। आपका स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट एलिगेंस और ब्यूटी है। हम लोग गर्ल्स को और यहाँ पे यूनिसेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ, मेल्स और फीमेल्स दोनों की ज्वेलरी है। अभी हमारे पास यहाँ पे चेन्स हैं, रिंग्स हैं, नेकलेस हैं, इयरिंग्स हैं, और हमारी बहुत अच्छी सेल्स भी जा रही है। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम ज़्यादा हमारा प्रॉफिट भी हो जाए और दूसरे को, और जो हमारे हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो और उनको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा। अच्छा, अब मैंने यहाँ देखा है कि एक्सपो पे बहुत ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इसमें? हमारा इस बार यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारी प्राइसेस बाकियों की बनिस्बत बहुत कम है। हमारी प्राइसेस एंड स्टार्टिंग 250 से हो रही हैं और एंडिंग पे मैक्सिमम जा रही तो 500 से ज़्यादा नहीं, बट बाकी जो है उनकी प्राइसेस से ज़्यादा जा रही है, तो मुझे लगता है ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अच्छा, एक्सपो पे हमें टी शर्ट्स वगैरह तो बहुत मिली हैं, लेकिन हमें आउटफिट्स नहीं मिले। इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? असल में हमारा कॉन्सेप्ट ये है स्टॉल के पीछे कि हमें एक मॉडेस्ट वेयर चाहिए था। दूसरा ये कि हम लोग चाहते थे कि एक यूनिक स्टाइल हो, कंफर्टेबल क्लोथिंग हो। उसके अलावा ये हमारा कस्टम टेलर्ड है क्लोथिंग ब्रांड, तो एवरीवन कैन बाय और रीज़नेबल प्राइसेस हैं इसकी, एक्सपेंसिव नहीं है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? सेल्स वगैरह कितनी हुई? सेल्स हमारी काफ़ी हुई हैं, एक्सपीरियंस भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा है और मज़ा आ रहा है हम लोगों को। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब एक्सपो पे एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ मिली है, दैट इज़ हेयर ऑयल। इनसे पूछते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या था और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है?
हमारे स्टॉल के पीछे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल के बच्चों के बाल बहुत गिरने लगे, इवन कि टीन एजर्स में के भी ना बाल बहुत गिरते हैं। हम लोग का मेन इशू भी यही था कि हमारा भी हेयर फॉल होता है, इनके डैंड्रफ थी, किसी को लाइक बाल वाइट हो रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई इस इशू को हम लोग टैकल करें, तो हमने हेयर ऑयल इन्वेंट किया। आपका ये एक हेयर ऑयल है जो काफ़ी इशूज़ को डील करेगा? नो, हमारी 3 हेयर ऑयल्स हैं। बेसिकली हमारा एक एंटी हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ एंड ऑल इन वन एलिक्सर। हमारा मेन प्रोडक्ट है एलिक्सर बिकॉज वो हमारा नंबर 1 सेलर है, और उसमें ऐसा है कि हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स हुए हुए हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस एक्सपो पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे हमें यहाँ पे कस्टमर सर्विस भी मिल रही है, और हमारे लाइक ब्रांड के नेम भी बहुत बढ़ रहा है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। इनके स्टॉल पे हमें कुछ एम्ब्रॉयडर्ड आइटम्स दिख रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हम लोगों ने ट्रेंड्स उठाए हैं जो जेनजी हैं, आते रहते हैं, और बाकी हम लोगों ने मूवीज़ और कैरेक्टर्स टारगेट किए हैं, फैंडम्स टारगेट किए हैं, और उसके लाइक उन कॉन्सेप्ट्स को लेके हमने अपनी चीज़ें बनाई हैं एम्ब्रॉयडरी से। हमारी एम्ब्रॉयडरी बाय हैंड होती है, और पेंटिंग भी हम लोग इसमें बीच में ब्लेंड करते हैं सब चीज़ों के अंदर। अभी फ़िलहाल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो की चेन्स हैं, कैनवसेस हैं, और ये पाउचेस। आगे हम लोग शर्ट्स वगैरह, एक्सेसरीज़ वगैरह और इंक्लूड करेंगे इसमें। यानी आपका एक्सपैंड करने का प्लान है? यस। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? एक्सपो में एक्सपीरियंस अच्छा है अभी तक फ़िलहाल। लाइक हम लोगों को अपने जो हमारा बिजनेस है उसको लाइक एक्सप्रेस करने के लिए हमें वो दिया गया है, स्पेस दिया गया है, एंड आई रियली लाइक दैट। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब ये गोल्ड एक्सपो पे स्टॉल आया है, ये थोड़े क्राफ्ट्स का है, आई थिंक कीचेन्स का है। इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था और इनका एक्सपीरियंस कैसा है। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास बहुत सारी ट्रिंकेट्स हों, जिसमें की चेन्स, फ़ोन चार्म्स और पॉट्स वगैरह जो हमने खुद बनाए हैं। ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, इसमें कुछ भी हमने रेडीमेड नहीं लिया सिवाय की रिंग्स के, और ये हैंडमेड की चेन्स हैं और ये हैंडमेड पॉट्स हैं, इनको सबको कलर भी खुद किया हमने। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? एक्सपो पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगे लोगों को। उस की चेन्स बहुत पसंद आई है, स्पेशली मैम से बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने खुद बनाई हैं रादर कि आपने कहीं बाहर से ऑर्डर कराई हो, और ये चीज़ उनको बड़ी पसंद आई है कि BCA के स्टूडेंट्स, बिकॉज हम आर्ट एंड डिज़ाइन के, तो हम लोग ये चीज़ें खुद इनिशिएटिव कर रहे हैं कि हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पे हम लोग एक और स्टॉल पे आए हैं एक्सपो पे, जो कि ज्वेलरी का स्टॉल है। इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इस स्टॉल के पीछे ये कॉन्सेप्ट था कि हम 3 दोस्त हैं, और हम लोगों का ये था कि वी नीड टू लाइक क्रिएटिविटी के साथ हमें कोई ऐसी लोगों को रिसाइकल करके प्रोडक्ट सेल आउट करने थे। सो दीज आर बेसिकली ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनसे हम लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? जो कपड़ा इसमें, दीज आर लाइक अवर वन प्रोडक्ट, दीज आर लेफ्ट ओवर फैब्रिक, दिस इज़ द लेफ्ट ओवर फैब्रिक, और जो इसको हम लोगों ने फिर एम्ब्रॉयडरी करा के एंड देन उसके ऊपर हमने किया। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि ज्वेलरी के स्टॉल्स बहुत लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट बेसिकली ये है कि 1% ऑफ आवर ब्रांड, जितना ही आज हमारा सेल होगी वो सारी जाएगी चैरिटी को। उसके अलावा हमारी ब्रांड कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, नो प्लास्टिक यूज़। हमारी पैकेजिंग भी इवन जो है पेपर पैकेजिंग हमने यूज़ किया है। बाकी ब्रांड्स भी कर रही हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट हम लोग कर सके हैं इसके लिए। उसके अलावा बस ये जैसे कि ये हम लोग की पैकेजिंग ये है, पेपर बैग्स हैं, और उसके अलावा स्टिकर्स हम लोगों ने बस। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? अभी तक इट्स गोइंग ग्रेट, लाइक मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है कि हाउ टू डील विद द कस्टमर्स, और इससे हमें आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आपका बिजनेस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक्सपो पे बहुत यूनिक हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे कि ये मिला है, ये हमारे पास फ्लावर बुकेज़ हैं। इनसे पूछते हैं कि इस स्टॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका इस स्टॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हम लोगों ने ना हैंडमेड रिबन बुकेज़ रखे हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, एंड हम लोग कस्टमाइज़ भी करते हैं इसको। हम लोग आप डिफरेंट ओकेजन्स के लिए आप इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो, डिफरेंट कलर्स और या फिर इन डिफरेंट थीम्स हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सपो पे? एक्सपो पे तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, और सेल्स भी हुई हैं, हमारी 2 सेल हो गए हैं बुकेज़, और बाकी हम लोग ऑनलाइन भी, इंस्टा पे भी हम लोगों की 4 ऑर्डर्स ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं, तो अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। वी आर वेरी न्यू टू दिस फील्ड वैसे ओवरऑल। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इस फ्लावर बुके पे? बेसिकली हम लोग ना एक एस्थेटिकली प्लीजिंग बुकेज़ प्रोवाइड करते हैं,
जिसमें लाइक मोस्टली अभी पाकिस्तान में ना अभी ट्रेंड जो है वो फ्रेश फ्लावर्स का चल रहा है, जो कि इतना चलते नहीं है। और वो फिर जब वही बात है कि जब ख़राब हो जाते हैं फिर बंदे को दुख होता है कि लाइक इतने एक फीलिंग से मिले थे और वो रहे नहीं। तो अब उसके लिए स्पेसिफिकली अब आगे कोई और प्रोसेस में आप जाओ, इससे बेहतर है पहले एक ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दो जो एक बंदे के पास हमेशा हमेशा के रहे। तो बेसिकली इसका वो आइडिया है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टॉल एंड मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब एक्सपो पे एक होममेड स्वीट्स का आई थिंक स्टॉल लगा हुआ है, इनसे पूछते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि होममेड बन रहे हैं, हमने उन्हें खुद सारा कुछ बेक किया और हम 2 चीज़ें बेच रहे हैं, एक कुकीज़ और एक कपकेक्स हैं। कपकेक्स में हमारे अंदर 2 वैरायटी, एक चॉकलेट वाली और एक प्लेन है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? लाइक अच्छा है, अभी तक तो सही चल रहा है और हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। एक्सपो पे हर तरह का हमने सामान देखा है, लेकिन एक जो चीज़ हमने नहीं देखी वो वॉचेस थी। इनके पास स्टॉल है, इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इनका कॉन्सेप्ट क्या था। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग लग्जरियस वॉचेस बेचें थोड़ी कम प्राइस में, ताकि सब लोग अपनी स्टाइल को और अपनी क्लास को थोड़ा इन्हांस कर सकें और जिस तरह से वो ड्रेस करना चाहते हैं वैसे कर सकें, और उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाने पड़ जाएं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आजकल हम लोग की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और बजट वगैरह बहुत कम होते हैं, तो हम लोगों को लाइक कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी चीज़ चाहिए होती है। तो वी आर ट्राइंग टू सेल द बेस्ट क्वालिटी वॉचेस हेयर, ताकि लोग अपना स्टाइल इन्हांस कर सकें। ऑन द अदर हैंड लोगों को इंगेज करने के लिए, ताकि टू मेक दिस एक्साइटिंग, टू मेक द एक्सपीरियंस एक्साइटिंग, हम लोगों ने एक गेम रखी है विच इज़ कॉल्ड अ 3 मिनट बिंगो। इसमें हम लोगों ने 3 मिनट बिंगो, इसमें हम लोगों ने 3 मिनट्स का हम लोग टाइमर लगाएंगे और उसमें आपने कोई भी 10 चैलेंजेस कंप्लीट करने, ठीक है। एंड इफ़ यू कंप्लीट दैट विद इन 10 मिनट्स यू गेट अ फ्री मफिन। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो वॉचेज़ हैं ये यूनिसेक्स हैं या ये किस जेंडर पे है? ये सारी मेल्स की हैं अभी फ़िलहाल। वी आर गोना एक्सपैंड आवर बिजनेस टू फीमेल्स वाली वॉचेस पर भी जाएंगे हम लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ मेल वॉचेस हैं। ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं कि आपका इसका एक्सपीरियंस क्या रहा है? It was amazing experience क्योंकि especially men, they came, they were interested and they were willing to buy and they said कि they will, but after एक round लगा के, which we know sometimes they don't, but mostly they did show interest and I think it's a wonderful experience कि I get to know कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, so I can interact with them in a better way. कस्टमर डीलिंग आ गई है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द आपका ये स्टॉल। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। एक्सपो पे मेरे और मेरे ग्रुप ने भी एक स्टॉल लगाया था चाय टोकरी के नाम से। अब हम अपने ही ग्रुप से पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका इस टोकरी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? टोकरी के पीछे कि चाय के पीछे? पूरे स्टॉल के पीछे। अच्छा, पूरे स्टॉल के पीछे, सही है। जो हमारा चाय का कंसेप्ट था वो था ऑफिस वालों के लिए और स्कूल्स स्टूडेंट्स और बाकी ऑफिस बॉयज़ और जॉब्स वालों के लिए, ठीक है। इसमें ये हिसाब है कि ये मैक्सिमम जो है ना, लाइक प्रॉब्लम इसका ये है कि लोग हर रोज़ाना ऑफिस में बनाते हैं और डिफरेंट टेस्ट बनता है और ज़्यादातर लोगों का जो है से दिल भी उठ जाता है। चाय एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको मिलजुला कर बिठाती है साथ में, और वो हमें कहानियाँ बताती है जो कि हमारी बचपन से हमारे दादा दादी और नाना नानी सुनाते आए हैं, क्योंकि वो भी दिन याद होते हैं हम सबको कि यार जब हम बैठे होते हैं और चाय उन वक्तों को साथ में लाता है, ठीक है। तो इसके अंदर, इस कप के अंदर जो है मटेरियल रेडी होता है, ठीक है। तो उसका सिंपल हिसाब ये होता है कि आपने सिर्फ पानी डालना है, ईच एंड एवरीथिंग मेजरमेंट में हमें मेजर किया हुआ है, और उस पर सिर्फ पानी डालेंगे तो आपको रोज़ाना सेम टेस्ट और सेम चाय मिलेगी, और आपको सेम टेस्ट सेम चाय जब मिलेगी तो आपको एक स्टोरी बताएगी। और टोकरी के पीछे हमारा कंसेप्ट ये है कि ये हमारी सेल्फ़ केयर टोकरी है। सेल्फ़ केयर टोकरी में हमारी है कि जब इंसान अपना सेल्फ़ केयर कर रहा होता है तो उसको उस वक्त टाइम पास नहीं हो रहा, तो उसको कुछ चाहिए होता है पीने के लिए। लाइक पानी वो ज़्यादातर पीता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी आजकल लोगों ने वैसे भी कम किया, ज़्यादातर या बेवरेजेस या इस तरह चाय की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर स्किन केयर के वक्त लोग चाय पीते हैं। अगर आप सालून या ब्यूटी पार्लर्स में भी जाएँ तो उधर भी यही हिसाब चल रहा होता है, ठीक है। और हमारे ज्वेलरी का तो आप ही बताएंगे, आई थिंक सो। ज्वेलरी हम लोगों ने इसलिए रखी है क्योंकि हमारी जो बास्केट्स हैं वो कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करती हैं, तो आप यहाँ से कुछ उठा सकते हैं और जिस तरीके से आपने अपना एक बैग बनाना है गिफ्ट करने के लिए आप वो कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात मेंशन किया कि और हम लोग सिर्फ ऑफिस वालों को टारगेट कर रहे हैं क्या इससे? नहीं, हम सिर्फ ऑफिस नहीं, ऑफिस स्टूडेंट्स जो ऑफिस जॉब्स, ठीक है, और उसके बाद टीचर्स और बस फिनिश। मतलब इन जनरल हर उस बंदे को जिसके पास टाइम नहीं है कि वो पूरी एक चाय बनाए, उसके लिए हमने एक पूरा बना के दिया। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पर? अभी तक तो अच्छा चल रहा है और अभी तक हमने माशाल्लाह सेल भी कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स अच्छे खासे चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
अब एक क्राफ्ट का स्टॉल आया है, इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक एवरीथिंग हियर इज़ हैंडमेड और इट्स अबाउट के हाउ क्रिएटिविटी मीट्स डील, किस तरह यानी क्रिएटिविटी क्या यानी आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हो एंड लाइक लोगों को बता रहे हो कि चीज़ें किस तरह से आप क्रिएट कर रहे हो लाइक। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सपो पे? मेरा एक्सपो पे कंपैरेटिवली ऑनलाइन मेरा ज़्यादा अच्छा है, एक्सपो पे इतना अच्छा नहीं है। आई डोंट नो कि लाइक पीपल आर सेइंग कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, बट ऑनलाइन मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ऑनलाइन में देर लाइक के हैंडमेड स्टफ़ काफ़ी अच्छा और अच्छी प्राइसेस में मिल रहा है एंड लाइक हेयर अभी तक तो सेलिंग्स जो हुई है वो 4-5 ब्रेसलेट्स वगैरह की हुई हैं, सो लाइक मे भी आगे हो जाए। यस चलें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब हमारे पास एक और ज्वेलरी का स्टॉल आया है, इनसे पूछते हैं कि इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, इनके एक्सपीरियंस कैसा है, इनका कॉन्सेप्ट कैसा है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है इस स्टॉल के पीछे? हमारे स्टॉल दिलारा को जो है वो जो हम जो लड़कियां होती हैं उनको स्टेनलेस स्टील चीज़ें प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं जो कि ब्रांड्स में होती हैं, वो अच्छी खासी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, अच्छी खासी महंगी ज्वेलरीज होती हैं और हमें जो है वो काली हो जाती हैं, तो हम जो वो अफोर्डेबल प्राइसेस नहीं होती हैं, वो काली हो जाती है। तो हम लोग इस तरह से होते हैं कि हमें एक ऐसा ज्वेलरी चाहिए जो कि काली ना हो, तो हमारे दिलारा को ये ऐसी ज्वेलरी है जो कि स्टेनलेस स्टील है और ये कभी काली नहीं होगी, तो इसकी गारंटी हम आपको देते हैं कि और ये जो लड़कियां होती हैं उनको ऐसे ही प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं कि ताकि वो कम प्राइसेस में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ले लें, तो ये हमारी प्राइसेस भी लो हैं और हमारी ज्वेलरी की क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, और आप मुझे बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, हमारे काफ़ी सेल्स हो रही हैं माशाल्लाह से और काफ़ी लोग ले रहे हैं, उनको ज्वेलरीज पसंद आ रही हैं और उनको ये काफ़ी ट्रेंडी ज्वेलरीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चाइनीज़ क्लिप्स हैं और सब कुछ, तो ये हमारी जनरेशन को इवन 30-40s में उनको भी ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो ये। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। हमारे पास मैम फ़िज़ा काज़मी है जिनका ये एंटरप्रेन्योर एक्सपो है और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये बच्चों को एक्सपो क्यों दिया है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योर्स एज अ यंग एंटरप्रेन्योर्स न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विद न्यू काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ ये लोग सोसाइटी में एम्बेड कर सकें ताकि हमारी इकोनॉमी को, हमारे जीडीपी को एडवांटेज हो सके। ऑब्वियसली अब जो आगे आने वाले दिन आ रहे हैं उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, इनोवेशन भी बहुत है, सो वी शुड ऑलवेज इनकरेज आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो लगे, दे विल लर्न, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कोर्स था इनका, जिसमें हमारा इनिशिएटिव ये था कि दे शुड प्रैक्टिस इट इन अ रियल एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी जेन्युइन रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर्स। इस एंटरप्रेन्योर में हमारे पास 2 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स हैं, बिजनेस मॉड्यूल्स। एक है बिज़नेस टू बिज़नेस मॉड्यूल और एक है बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉड्यूल्स। हम लोगों ने इसमें एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हमने ये रखा था कि आप जो भी कर रहे हैं यू शुड टेक इट इन अ वेरी ओरिजिनल एंड यूनिक वे। हर बच्चे का कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट प्रोडक्ट उसमें है जो वो जब आप जाएंगे उनसे इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको बताएंगे भी। और सेकेंडली इन्होंने ज़्यादातर जो काम आप देखेंगे वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, इन्होंने अपने स्किल्स यूज़ किए हैं बिकॉज जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो न्यू एरा आ रहा है, इट्स मोर टूवर्ड्स स्किल बेस्ड। सो वी आई थॉट एंड हमारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी वो भी इसको इंकरेज करती है कि आगे का बच्चों लाइक आगे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंग जनरेशन है वो आराम से सोसाइटी में कॉम्पैक्ट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब हमारे साथ मैम नादरा हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको एक्सपो कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम।
वेरी यूनिक आइडियाज़, आई मस्ट से स्टूडेंट्स आर वेरी मोटिवेटेड और बहुत ही लाइक दे आर इन 4th सेमेस्टर, और अगर 4th सेमेस्टर में इनको एक प्रोडक्ट को एक बिज़नेस में कन्वर्ट करना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैम फिज़ा रियली वर्कड वेरी हार्ड और बहुत अच्छा डिस्प्ले भी है और एक यूनिक हमें बड़ा काम देखने को मिल रहा है। और 4th सेमेस्टर में इतना एक प्रोफेशनल लेवल का प्रोजेक्ट डिस्प्ले बड़ा कम देखने को मिलता है। वेरी गुड लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब हम सर इलाज से पूछते हैं कि ये आए हैं तो इनका एक्सपो पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हर बच्चे का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है और हर एक का डिफरेंस होने के साथ साथ एक यूनिक आइडिया भी उसमें जो आप देखेंगे स्टॉल में वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर यही आइडिया को पिच करते हैं तो ये एक कन्वर्ट एक अच्छे बिजनेस में भी हो सकता है। तो मैं तो सबको यही कह सकता हूँ, बेस्ट विशेस कह दूँगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे सर जैन हैं और अब इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपो पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है और बड़ा अच्छा बच्चों ने डेकोरेट किया हुआ है, बड़ा अच्छा इन्होंने हर चीज़ को वेल मैनेज्ड है और जो इनके टीचर्स हैं जिन्होंने सारा अरेंज किया है उनकी भी एफर्ट नज़र आ रही है एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे आके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास मैम बुशरा है और अब इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपो पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बच्चों ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए दे आर रियली वेरी गुड और इवन आई रियली लाइक देयर डिज़ाइन वर्क एज़ वेल। मुझे लगता है कि आजकल जो है वो बच्चों को ख़ुद बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो डेवलप करने चाहिए रादर दैन वेटिंग फॉर जॉब्स। मेरे ख़्याल से ख़ुद जॉब्स जनरेट करने वाले होने चाहिए हमारे बच्चे। So they did a very good job and thumbs up for them. हमें सर अहमद ने ज्वाइन किया एक्सपो पे। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने एक्सपो जब विजिट किया है तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इनके कोई रिमार्क्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके रिमार्क्स क्या है? इट इज़ अमेजिंग जी। और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है वो ये कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आर्टिजन्स हैं, वो हाथ से कुछ ना कुछ बना रहे हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ में हम सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि टेक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, जिसकी वजह से शायद ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है या सोशल एंड क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं ये डिस्करेज हो रहे हैं। सो आई एम रियली मेस्मराइज्ड कि जी यहाँ पे बहुत सारे सोशल एंड क्रिएटिव स्टार्टअप्स मुझे देखने को मिले हैं। सर और आप कुछ इनके एफर्ट्स पे कुछ कहना चाहें कि बच्चों ने ये किए हैं? अमेजिंग एफर्ट्स जी, अमेजिंग एफर्ट्स मतलब बच्चों का जो प्रोडक्ट है उसमें उनका एफर्ट, उनका हार्ड वर्क और उनका हार्ट नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। एक्सपो पे हमें क्रोशे आइटम्स भी दिखे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सपीरियंस कैसा था। आपका स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते थे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो और इजीली जो है ना हम सेल्फ काम करके इजीली प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकें। इसका हमें बचपन पहले से हमारे पास स्किल्स थी, हम पहले से पेज रन कर रहे थे तो हमने इसको का बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी है, हमने कन्वर्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन जा रहा है। हमने बहुत सारी सेल्स भी ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगी है बिकॉज लेबर कॉस्ट भी हमारी कोई नहीं लगी, सेल्फ मेड है एंड मटेरियल कॉस्ट बस हल्की सी लगी है एंड इट्स गोइंग अमेजिंग। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि आजकल क्रोशे बहुत मार्केट में मिल रहा है, तो आपके स्टॉल का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारे डिज़ाइंस यूनिक हैं, हम कस्टमाइजेबल डिज़ाइंस भी देते हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। बहुत डिफरेंट सी चीज़ हमें एक्सपो पे दिखी है, जर्नल्स। इनसे पूछते हैं कि इस स्टॉल का कॉन्सेप्ट क्या था और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका स्टॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? जी ये हमारे है कस्टम जर्नल्स हैं। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्री डिज़ाइन जर्नल्स भी हैं और साथ में हम लोग कस्टम जर्नल्स भी ऑफ़र करते हैं, जिसमें अगर किसी को अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए हम वो उनके लिए डिज़ाइन करके भी बना के देते हैं। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट एक यही है कि हम लोग कस्टम जर्नल्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा अभी फ़िलहाल हमारी ये 2 डिज़ाइंस हैं, आगे हमने उसको और एक्सपैंड करके एटलीस्ट 4 हमने करने हैं। तो फिर आगे मेन हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि इट्स गोइंग टू बी मोर पर्सनलाइज्ड टू हाउ द क्लाइंट्स वांटेड। बजट के लिहाज से आप चलेंगे? जी बजट के लिहाज। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छा जा रहा है, सेल्स भी अच्छी हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है एंड इट्स ओवरऑल अ ग्रेट इवेंट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ।
जैसे कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, इनका एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इनका कूलिंग किट्स है। इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस स्टॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हम लोग का भी आप जैसा देख सकते हैं हमारे पास बहुत रैपिडली क्लाइमेट चेंज आ रहा है पाकिस्तान में, तो हमने उसको देखते हुए और ख़ुद एक्सपीरियंस करते हुए बेसिकली एज अ हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग को जिस आसानी चाहिए उस तरह बाकी स्टूडेंट्स को भी मिले, तो हमने इंट्रोड्यूस किया ब्रीजेक्स कूलिंग किट। अब इस कूलिंग किट में हमारे पास बंडल्स भी हैं और हमारे इंडिविजुअल सेल्स भी हैं। अब इसमें आपकी बॉडी की, फेस की, स्किन की, हर तरह की आपको जो है ना फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। हमारे पास सिलिकॉन आइस रोलर्स हैं, हमारे पास बॉडी मिस्ट है, शीट मास्क हैं, एंड हम लोग के पास जो है ना आइस रोलर्स हैं, तो आप लोग उससे, और मिनी रिचार्जेबल फैंस भी हैं, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और पोर्टेबल है, एक्सेसिबल है, हर कोई यूज़ करता है, और हमारे पास ये यूनिसेक्स है ताकि दोनों जेंडर्स यूज़ कर सकें। थैंक यू। अगर बहुत से लोगों को ये होगा कि आपने क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च किया मार्केट में, तो इसकी प्राइस रेंज क्या है? हम लोग के पास प्राइस रेंज जो है ना हमने 250 से स्टार्ट किया। डिफरेंट प्रोडक्ट्स वेरी करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स की हमारे पास क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमारे पास 250 से लेकर 1100 तक है। तो 250 का हमारा शीट मास्क है, और हमारे पास सिलिकॉन आइस रोलर 600 का है, 700 का हमारा बॉडी मिस्ट है, और इस तरह बाकी प्राइसेस हैं। आपका एक्सपो पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हैं अभी क्लासेस का टाइम है, तो जूं वो भी ख़त्म होगा तो हमारे पास 3:30 तक और माशाल्लाह कस्टमर्स आ जाएंगे। अभी तक की हमारी हॉट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो हमारा मिस्ट है और शीट मास्क है और हमारे मिनी फैंस हैं। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक्सपो पे एक और फूड का स्टॉल आया है और ये बहुत यूनिक है, कॉर्न डॉग्स है, तो इनसे पूछते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। आपके स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमने ये इसलिए रखे हैं क्योंकि ये बहुत इन नहीं है मार्केट में, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, तो हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कॉर्न डॉग्स, ताकि लोग थोड़े फेमिलियर हों और लोग ये चीज़ ज़्यादा इन हो यहाँ पे, बिकॉज इट्स रियली आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है एक्सपो पे? काफ़ी अच्छा जा रहा है, हमारी बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, और क्योंकि नई चीज़ है तो लोग ट्राई भी कर रहे हैं। और ये आप लोगों ने खुद बनाया और घर से बना के आए? हमने खुद बनाया, घर से बना के लाया। चलें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये हम एक और स्टॉल पे हैं और यहाँ पे वुडन प्रोडक्ट्स हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या था और ये किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कॉन्सेप्ट क्या है आपका इसके? ये हैंड क्राफ्टेड वुडन प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा इन पे कार्विंग वगैरह भी हुई है, सारा हैंडमेड है, कोई मशीनरी वगैरह इसमें यूज़ नहीं हुई, और बाकी आपके सामने। आप मुझे बता सकते हैं किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये मसाला बॉक्स है, उसके अलावा ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये क्या है टिशू वाला, उसके अलावा ये पॉट्स हैं, उन पर कार्विंग हुई हुई है, आयतें लिखी हुई हैं, उसके अलावा शुगर के लिए, ये टी के लिए, ये मोबाइल स्टैंड, हॉट पॉट, ट्रेस, नीचे एक टेबल। थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? एक्सपीरियंस इधर जारी बात है, सीखने के लिए खड़े हैं और सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके साथ जाएंगे। आपकी सेल्स वगैरह हुई हैं? सेल्स ये स्टार्ट हुई हुई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। थ्रिफ्ट स्टोर्स वगैरह हमें बाहर तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इन्होंने एक्सपो पे स्टॉल लगाया। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या सोच के लगाया, क्या कॉन्सेप्ट था, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस थ्रिफ्ट स्टॉल जो आपने लगाया इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि जब लोग जाते हैं मार्केट में तो उनको प्राइजेस नहीं मिलती होती उस तरह की, तो हम लोगों ने दरअसल अपने जो स्टॉल्स लगाए हैं, जो भी सेटअप की है, वो एक लो कॉस्ट प्राइस पे लगाया हुआ है। दरअसल अफोर्डेबिलिटी हमारा जो है मेन यूएसपी है, तो इसलिए हम लोगों ने जो है थ्रिफ्ट स्टोर चूज़ किया था। कॉस्ट इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी चीज़ आपको मिल जाए तो बुरा तो नहीं ना। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे, सेल्स वगैरह कितनी हुई है? अभी तक तो सेल्स कोई नहीं हुई, सेल्स अभी दरअसल शुरू होंगी, साथ साथ हम लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं वगैरह, हमारा काम चल रहा है, ऑनलाइन हम सेलिंग करते हैं। आप ऑलरेडी पुराने चला रहे हैं? जी जी जी, पहले से ऑनलाइन हमारे ये जो थ्रिफ्टिफाई है ना, हमारा ऑनलाइन शू स्टोर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके स्टॉल के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। हमने फ्रेश फ्रूट के स्टॉल्स तो पीछे भी देखे हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट सा यूनिक्स है। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इस स्टॉल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा ये कॉन्सेप्ट है जैसे कि हमारा जो लोकली मार्केट में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उनको उनकी सबसे बड़ी वजूहत तो ये होती है कि लोग उसको गर्मियों में खाना पसंद नहीं करते, कि उसकी तासीर गर्म होती है, सो लोग उसको विंटर्स में खाते हैं। तो इससे हमारी इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसकी तासीर गर्म नहीं है, क्योंकि इसे हमने ख़ास प्रोसेस से गुजारा है, तो वो जो है ना उसकी जो वो होती हैं तो ख़त्म हो चुकी हैं, और बाकी इसमें ज़ीरो शुगर है,
और 100% ऑर्गेनिक है। ये आपने खुद बनाया है अपने लिए? खुद बनाया मैंने जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? सेल्स वगैरह कितनी हुई हैं? एक्सपीरियंस अच्छा रहा और सेल्स भी अच्छी हुई हैं, क्योंकि हमारे जो हैं क्लाइंट्स वो वैसे तो फिक्स्ड हैं, सो हम बल्क में जो है ना इसको ज़्यादा सेल करते हैं। सो उस लिहाज से हमने अभी तक तकरीबन 2 पैकेट जो है ना सेल कर दिए सुबह से। चलें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपको स्टॉल के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब ये एक और स्टॉल है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, तो इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मैम हम BCA के स्टूडेंट जो हमारा काम ही कस्टमाइजेशन का है, हमें डिज़ाइन करना है, तो हमारा आइडिया यही था कि हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको कस्टमाइज़ करके दें। हमारा था ये कि हम कस्टमर को बताएं कि आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर लें, आपका आइडिया क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम आपको शर्टें, ट्राउज़र्स और हुडीज़ बना के देते हैं। आप दोनों जेंडर की करती हैं या सिर्फ एक है? फ़िलहाल हमारा एक का है, लेकिन प्लान है आगे जाके आप फीमेल्स का भी करें। एक्सपैंड करेंगे आप? एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो पे? एक्सपो में फ़िलहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत से लोग आए, उन्होंने हमसे पूछा है कि आपका क्या चल रहा है, उन्होंने हमसे बिजनेस कार्ड लिए, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो किया है, और फ़िलहाल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। मैंने देखा है कि एक्सपो पे बहुत से और लोग भी हैं जो कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारा जो बंदा जो कस्टमाइज़ कर रहा है वो बंदा एक्सपीरियंस बंदा है, वो जॉब ऑलरेडी इज़ डूइंग जॉब, वो कस्टमाइज पहले भी करता है। ये है हमारे 5 ग्रासेस हैदरी, तो ये कस्टमाइज़ करते हैं। उसके बाद हमारा यूनिक पॉइंट ये है कि हम आपको रेगुलर शर्टें भी दे रहे हैं और प्रीमियम भी दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी मर्ज़ी की शर्ट आपको बना के दे देंगे। आपको क्वालिटी कौन सी चाहिए, आपको अगर शर्ट को फुल स्लीव चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए, मटेरियल कौन सा चाहिए, उसके हिसाब से सारा आपको बना के दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। हम ये एक्सपो पे एक नए स्टॉल पे आए हैं, इनका बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कार एक्सेसरीज़ की है, इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका इस स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा ये कि जो जनरेशन नई आ रही है, जो लड़के हैं जवान, उनको कार का बहुत शौक है, मतलब कार से मॉडिफाई हों और उनकी मतलब डिसेंट चीज़ बने। तो ये हमने नेम प्लेट्स बनाई, कस्टमाइज नंबर प्लेट्स हैं, जो मतलब वो ऑर्डर देंगे वो बन जाएगा। ये फ्रंट शीशे पे लगती है, वैसे तो अलाउ नहीं है हमारे इधर नंबर प्लेट्स ऐसे लगाना, पर ये शीशे के लिए जापानी स्टाइल है। और बाकी ये कार हैंगिंग्स हैं, परफ्यूम्स हैं और की चेन्स हैं। जो कार परफ्यूम्स है 3 से 4 दिन तक इसकी खुशबू चली जाती है, ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने ये बनाए हैं कार हैंगिंग्स। तो ये आप जिस तरह के बोलेंगे उस तरह के बन जाएंगे। बाकी देख सकते हैं कुछ सैम्पल्स भी हैं। जो ऑर्डर जो इंस्टा का पेज भी आप उसको फॉलो करें, सारे स्ट्रीट टैक्स के नाम से है, तो उसमें सब कुछ मिलेगा, जो आप बताएंगे वही चीज़ मिल जाएगी आपको। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एक्सपो पे और आपकी सेल्स वगैरह कैसी हुई है? बहुत अच्छा हुआ है और सेल्स भी अच्छी गुजरी है, अच्छी हो रही है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। एक्सपो पे हमें एक और मिला है कैंडल्स का स्टॉल, इनसे पूछते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था। आपका स्टॉल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा आइडिया था कि हम मॉडर्न और मिनिमल डिज़ाइंस दें, और ऑल्सो हमारा एरोमा थेरेपी का आइडिया था कि एरोमा थेरेपी हमारी कैंडल्स में सेंट हो, ताकि वो लोगों के लिए थेरेपी का बायस। आप कौन कौन से अरोमा यूज़ करते हैं? हमारे लेवेंडर है, जैस्मीन है, वी हैव वाटर लिली एंड लोटस। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और आपकी सेल्स वगैरह कितनी हुई है एक्सपो पे? एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा हुआ है, वी आर सोल्ड आउट, मेरी सब कैंडल्स बिक गई है एंड इट वाज वेरी फन। ठीक है, माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। ये था एंटरप्रेन्योर एक्सपो 2025। अब मिलते हैं किसी नए इवेंट पे। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। आपकी होस्ट हानिया। सुनते रहिए और देखते रहिए FM 101.8। अल्लाह हाफ़िज़।